गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति में हमने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति क्या है। एक निर्जीव संरचना है जो कोशिका को चारों तरफ से क्या किए रहती है, घेरे रहती है। उसी के बाद हमने आपको जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया था। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव्य क्या है जानते हैं। जो कोशिका में द्रव्य पाया जाता है, जैसे अभी जीव द्रव्य था, उसी प्रकार से कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है, कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। मान लीजिए ये कोशिका बनी हुई है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये केंद्रक है। केंद्रक को क्या किए हुए है, जीव द्रव्य भरा हुआ है, यहाँ पे भरा है जीव द्रव्य, और अब इसको किसने घेर लिया, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, तो ये बताया कि जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है तथा स्वयं किससे घिरा रहता है, कोशिका भित्ति से। स्वयं किससे घिरा हुआ है, कोशिका भित्ति से। लिख लीजिए, तथा स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है, तथा स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। तो ये थी डेफिनेशन आपकी कोशिका द्रव्य की। अब कोशिका द्रव्य के नीचे आपकी दूसरी डेफिनेशन लिखी है, जिसका नाम है कोशिका द्रव्य के कोशिकांग। तो अगली डेफिनेशन का नाम लिख लीजिए, कोशिका द्रव्य के कोशिकांग सेल ओरिजिनल्स इन द साइटोप्लाज्म, सेल ओरिजिनल इन द साइटोप्लाज्म। तो इस ये क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य में अनेक जो रचनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। इन्हीं के कोशिकाएं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी रचनाएं बनी हुई हैं, उंगलियां निकली हुई हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, तो ये क्या है, हमारे अंग हैं। तो ये क्या है, कोशिका अंग यानी कि कोशिकांग है, इन्हें हम कोशिकांग कह सकते हैं। तो लिखें, कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की, कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जैसे कोशिका कला, अंतःप्रतिबंधी जलका, जैसे कोशिका अंतःप्रतिबंधी जलका, माइटोकॉन्ड्रिया, लिख लिया, कॉमा लवक, गोल्जिकाए, लवक गोल्जिकाए, कॉमा राइबोसोम, कॉमा लाइसोसोम, कॉमा सेंट्रोसोम, कॉमा सेंट्रोसोम आदि, तो इसमें कोशिका के जो अंग हमने बताए वो कौन कौन से हैं, कोशिका है, अंतःप्रतिबंधी जलका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, गोल्जिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है और सेंट्रोसोम है। तो ये किसके कोशिकांग हैं, कोशिका द्रव्य के। तो इसी के आगे हेडिंग डालेंगे केंद्रक के भाग। जो हेडिंग है वो है केंद्रक के भाग। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है,
इंग्लिश में इसे हम पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक के भाग। तो केंद्रक के कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन। तो सबसे पहला भाग लिखेंगे, कौन सा भाग है? पहला केंद्रक कला, केंद्रक कला। दूसरा भाग जो है वो है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तीसरा भाग है वो है केंद्रिका, केंद्रिका। और चौथा भाग है वो है क्रोमेटिन भाग, क्रोमेटिन। ये 4 भाग हैं। किसके भाग हैं ये? केंद्रक के। केंद्रक के कौन कौन से? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक कला जैसी संरचना बनी होगी, केंद्रक द्रव्य जो उसमें भरा होगा, केंद्रिका जो उसके बीच का मध्यांतर होगा, क्रोमेटिन जो उसमें धागे जैसी संरचना होगी। जो आपको ये आप पढ़ने अभी मिलेगा आपको क्रोमोसोम में, जब गुणसूत्र आप पढ़ेंगे तो क्रोमेटिन धागे इस तरीके से आपको उसमें दिखाई देंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कोशिकांग। अब हमारी अगली नेक्स्ट हेडिंग है, इसका नाम है कोशिकांग। कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ठीक है, लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए सेल। तो कोशिकांग के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कोशिकांग के अंतर्गत आता है कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। इसके अंतर्गत आता है कोशिका कला, या कोशिका, ये हेडिंग है आपकी, लिख लें। देखिए कोशिका कला किस तरीके से, कोशिका कला यानी कि संरचना बनी हुई है झिल्ली, यानी कि अगर आप अपनी खाल को निकालें तो आपको कैसी दिखाई देगी? एक झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देगी, तो वो कोशिका झिल्ली कहलाएगी। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। तो लिखेंगे कोशिका कला या कोशिका झिल्ली है क्या? तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जीव द्रव कला भी कहते हैं तथा ये रचना पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे या प्याज की संरचना देखेंगे लैब में जाके, तो एक कुछ उधर सी होती है जिसमें यहाँ पर क्या करते हैं? स्लाइड रखते हैं, स्लाइड में संरचना होती है, तो संरचना हमें ऐसी दिखाई देती है। ये संरचना क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम आपको कोशिका वाले चैप्टर में भी ये चीज बता चुके हैं कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं यानी कि बहु कोशिकाएं मिलकर एक क्या बनाती हैं? अंग बनाती हैं। तो बहु कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जीव जंतुओं में। एक कोशिका किसमें पाई जाती है? बताया था हमने, एक कोशिका जीव भी बताए थे, जो एक कोशिका होते हैं अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब कैसे हैं? एक कोशिका वाले। हम लोग कैसे हैं? बहु कोशिका वाले। हमने क्या कहा था? कोशिका बढ़ोतरी कब करती है? जब वह सजीव हो। अगर निर्जीव हो तो बढ़ोतरी करेगी? नहीं करेगी। जैसे अगर खाल निकल कर गिर जाए या छिल जाते हैं, खाल अलग हो जाती है, तो क्या वह बढ़ोतरी करती है? नहीं। लेकिन हमारी कोशिका यहाँ पर जीवित है और यहाँ से ये कोशिका कट गई, तो कुछ ये कोशिका यहाँ पर नहीं है, तो कुछ समय के बाद क्या होगी? ये कोशिका यहाँ जुड़ेगी, तो धीरे धीरे अपनी संरचना बनाएगी, और फिर जैसी संरचना होगी फिर वैसे ही बन जाती है। देखा है आपने? है इस तरीके से ये जीवित कोशिकाओं में होता है। तो लिखें इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं, इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। यह रचना पौधों तथा जंतुओं, यह रचना पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है, पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के ठीक भीतर स्थित होती है। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के ठीक भीतर स्थित होती है तथा जंतु कोशिकाओं में
तथा जंतु कोशिकाओं में, अब पादप कोशिका में देखो इन्होंने बताया, इतना लिख लीजिए, तथा जंतु कोशिकाओं में यह बाहरी आवरण होता है, तथा जंतु कोशिकाओं में यह बाहरी आवरण होता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये पेड़ है, पेड़ में आपने देखा इसमें ऐसी संरचना बनी होती है, कोई पेड़ चिकना होता है, कोई नहीं होता, इस तरीके से संरचना बनी होती है। आपने देखा इस तरीके से संरचना बनी होती है, ऊपर की क्या है, इसकी परत है, लेकिन जब इसके अंदर हम काटते हैं या देखते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें किस तरीके से संरचना दिखाई देती है। पेड़ों को कभी काटते हैं, इस तरीके से आपको संरचना बनी हुई उसमें दिखाई देगी, लेकिन मनुष्यों में ये बाहरी आवरण है, आप अपनी खाल की स्किन को देख सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपकी संरचना बनी है, ऊपर की हाथ में आप देखें इसी तरीके से छोटी छोटी संरचना एक दूसरे से मिलकर जुड़कर बनी है, देखिए बनी हुई है, इस तरीके से बनी है। देखिए स्किन के ऊपर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो संरचना हमने उस दिन बताया था आपको, ये लंबी भी होती है, पतली होती है, गोल होती है ना, कई प्रकार की। तो आपने देखा तो जीवित कोशिका है, अगर हम यहाँ पर काट दें तो क्या होगा, ये मृत हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद जीवित कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है, तो ये बढ़ोतरी होकर क्या करेंगे, ऊतक नुमा संरचना बनाएंगे और उसे फिर से उसको बराबर कर देंगे। तो क्या लिखा आपने, ये जंतु कोशिका बाहरी आवरण होता है। कोशिका कला लगभग 75 एंगस्ट्रॉम, कोशिका कला लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी छिद्रिल। अब देखो आप कह रहे हो कि हमारे हाथ में या कोशिका में छिद्र कहाँ होते हैं, कोशिका में छिद्र होते हैं, आपने देखे अपनी कोशिका में छिद्र हैं, छेद हैं, नहीं है? पसीना कैसे बाहर आता है, पसीना कैसे बाहर आता है, छेद नहीं, कैसे आ गया पसीना? पत्तियों में छेद होते हैं, होते हैं नहीं होते, होते हैं, बहुत सूक्ष्म छेद होते हैं, तभी तो कितना जल नीचे का जो होता है वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, होता है वाष्पोत्सर्जित। पेड़ पौधों से क्या होता है, सूर्य जल को ले लेता है, तो आप कह रही हैं छिद्र होते ही नहीं, बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे हम रोम कहते हैं। देखिए हमारे असंख्य लगे हुए हैं और बाल से लगे हुए लगे, इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। इस समय गर्मी में पसीना निकलता है, सर्दियों में नहीं निकलता, क्योंकि ये छिद्र क्या होते हैं, उस समय बंद हो जाते हैं, और इस समय ये छिद्र क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और हमारा शरीर गर्म होता है, तो पानी अवस्था तेजी से चल रहा है, तो जहाँ पर ये मुलायम है तो यहाँ से क्या होता है, रिश्ता है, बाहर पसीना निकलने लगता है, रिश्ता है बाहर, है ना। सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है, यानी कि जब हम पानी पी रहे हैं वो शरीर से बाहर उत्सर्जित नहीं हो रहा, तो उस समय आपने देखा होगा कि जो यूरिन होती है हमें उसे बार बार जाना पड़ता है, यूरिन त्यागने के लिए बार बार जाना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में आपने देखा होगा कि हमें यूरिन त्यागने के लिए बार बार नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो हमारे शरीर का पानी होता है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जो हमारी किडनियों पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब किडनियों में वजन नहीं पड़ेगा तो हमें यूरिन महसूस नहीं होगी। लेकिन सर्दियों में ये पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है, किडनी में सारा इकट्ठा हो जाता है, तो हमें यूरिन त्यागना पड़ता है, क्योंकि किडनी पे वजन पड़ता है। तो आपने इसमें रंध्र होते हैं छोटे छोटे से, जैसे ये पत्ती है, इसमें क्या है, असंख्य छिद्र है। असंख्य का मतलब जैसे हमारे बाल भी तो है, जो हमारे शरीर में भी तो बाल हैं, असंख्य छिद्र हैं, इन्हीं के द्वारा क्या हो रहा है, जल वाष्पोत्सर्जित हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि यह मोटी छिद्रिल एवं अर्धपारगम झिल्ली होती है। लिखो बेटा, यह मोटी छिद्रिल एवं अर्धपारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। अगली हेडिंग इसी की है, कोशिका कला के कार्य। हेडिंग डालो कोशिका, आपने कोशिका कला तो लिखी, अब इसके आगे कोशिका कला के कार्य। हेडिंग डालिए कोशिका कला के कार्य। पॉइंट में लिखेंगे, नंबर पहला पॉइंट है
कोशिका कला यानी कि किस तरीके से कार्य करती है, पॉइंट के रूप में आपको लिखा रहे हैं। पहला लिखेंगे यह है विभिन्न पदार्थों के कोशिकांग में, यह है विभिन्न पदार्थों के कोशिका में, यह है विभिन्न पदार्थों के कोशिका में अवगमन की प्रक्रिया को, यह है विभिन्न पदार्थों के कोशिका में अवगमन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, अवगमन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। पहला पॉइंट हो गया होगा। दूसरा लिखेंगे यह प्लाज्मा या, यह प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, यह प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों की गति को रोकती है, जबकि कुछ पदार्थों की गति को रोकती है। जैसे हवा है ना, हवा आपके शरीर में लगती है, जैसे ठंडी हवा लगी आपके रोंगटे खड़े हो गए, है ना, शरीर ने अनुकूलन को महसूस किया, संवेदना महसूस की, ये अंदर भी चली गई। आप हवा मत खाइए, लेकिन सर्दियों में आप देखेंगे स्किन के द्वारा, झिल्ली के द्वारा क्या होती है, चली जाती है ठंडक शरीर के अंदर, कि नहीं चली जाती है। जैसे जमीन में लेट जाओ तो जो जमीन की वाष्प होती है सर्दियों में, वो सर्दी अंदर चली जाती है, समा जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, पूरा हो जाता है। तो शरीर को अंदर जाने ले जाने का कार्य करती है, लेकिन कुछ चीज़ों को रोकती भी है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसे कोशिका झिल्ली की पारगम झिल्ली कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली की पारगम झिल्ली कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली की पारगम झिल्ली कहते हैं। अगला पॉइंट, इसकी बाहरी परत, इसकी बाहरी परत तरल होती है, जो ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेर कर कोशिका में रखती है। इसकी बाहरी परत तरल होती है, जो ठोस पदार्थों को घेर कर कोशिका में रखती है, जहाँ इनका पाचन होता है, जहाँ इनका पाचन होता है। अगला पॉइंट, कोशिका उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करती है, कोशिका उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करती है, कोशिका उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करती है। तो ये समझ में आ गया आपको कोशिका के कार्य। किसी को कोई समस्या, किसी को कुछ पूछना है तो आपको ये समझ में आ गया कि ये किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से इसकी कला बनी होती है, किस तरीके से इसकी संरचना होती है। आपने यहाँ पर समझा कि इसके कितने भाग होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, समझ में नहीं आया वहाँ से पूछ लीजिए, किसी को कोई प्रश्न पूछना है। इसके बाद जो हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो होगी अंतःद्रव्यी जल का, जो हम आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। अंतःद्रव्यी जल का जो यहाँ पर हमने दी हुई है, अंतःद्रव्यी जल का, कोशिका हो गई अंतःद्रव्यी जल का। इसी के तरीके से हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लवक, उसके बाद गोल्गी का है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। अभी हमारी पहले थी कोशिका, कल की जो हमारी हेडिंग होगी वो हमारी होगी अंतःद्रव्यी जल। नोट कर लीजिए इसे, जहाँ समझ में ना आया हो पूछ लीजिए।